गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज डिस्कस करते हैं माइकलिस मेंटेन इक्वेशन, जो कि बायोफार्मास्यूटिक्स के 5th यूनिट का सेकेंड टॉपिक है। माइकलिस मेंटेन इक्वेशन से पहले एक और टॉपिक है, उसका नाम है कॉजेज ऑफ नॉन लिनियरिटी, या फिर व्हाट डू यू मीन बाय नॉन लिनियर फार्माकोकाइनेटिक एंड देन कॉजेज ऑफ नॉन लिनियरिटी। तो नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स वो काइनेटिक्स होते हैं, मीन्स कि व्हेन यू टेक डोजेस फ्रॉम ड्रग इन योर बॉडी, व्हाट हैपन, द डोज, if you take dose 100 mg, your body gives 10 mg in plasma drug concentration. When you take 200 mg, plasma drug concentration will be 20 mg. That is the linear pharmacokinetic. Linear pharmacokinetic due to enzyme and other body constant, absorption constant and elimination constant. But when enzyme saturated, ट्रांसपोर्टेशन कैरियर्स बिकम सैचुरेटेड, व्हाट हैपन, तो आप जो डोज देंगे 100 mg, उसके अकॉर्डिंग प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन नहीं मिलेगा, वो बढ़ करके मिलेगा। उसी को कहते हैं नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स। तो नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स के कारण मतलब कॉजेज जो होंगे वो होंगे एब्जॉर्प्शन होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, मेटाबॉलिज्म होगा, एक्सक्रीशन होगा। अब एब्जॉर्प्शन में आपका आता है क्या कि कैरियर, अगर कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो कैरियर अगर सैचुरेट हो जाते हैं तो एब्जॉर्प्शन ऑब्वियस सी बात है लिमिटेड हो जाएगा, तो बायोअवेलेबिलिटी घट जाएगी। तो आप ड्रग का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा देते हैं या डोज बहुत ज़्यादा देते हैं, हाई डोज, तो आपके बायो अवेलेबिलिटी उतनी ही रहेगी जितनी एंजाइम वहाँ पे पड़े होंगे। तो वो आपके कॉजेज ऑफ नॉन लिनियरिटी है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म। उसको एक सेपरेट क्लास में डिटेल में हम डिस्कस कर लेंगे। अभी क्या है, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि माइकलिस मेंटेन मेथड से डिटरमाइन करते हैं कि नॉन लिनियरिटी होता कैसे है। तो इक्वेशन है माइकलिस मेंटेन इक्वेशन ने सिंपली कहा कि देखिए भाई, dc बाई dt इक्वल टू वी मैक्स इंटू सी बाई km प्लस सी, where dc by dt rate of decline of drug concentration, rate of decline of drug concentration। Vmax is the maximum rate process, मतलब कि एंजाइम की अधिकतम क्षमता जिससे कि वो ड्रग को एलिमिनेट कर रही है। C is the plasma drug concentration, Km is the Michaelis constant। Km क्या है, Michaelis constant है। तो इन्होंने क्या कहा कि 3 कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन इन्होंने बताया कि जब अगर आपका माइकलिस कांस्टेंट क्या होगा, इक्वल होगा कंसंट्रेशन के, तो रेट ऑफ डिक्लाइन क्या होगा, dc बाई dt। तो v मैक्स इंटू सी अपॉन, हम अगर c प्लस सी कर देते हैं तो dc बाई dt इक्वल टू v मैक्स इंटू सी अपॉन 2c, c से c कट गया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो dc बाई dt होगा वो v मैक्स अपॉन 2, या ये भी कह सकते हैं कि ये v मैक्स का आधा जो होगा आपका km होगा, v मैक्स का आधा जो होगा आपका km होगा। दूसरा कंडीशन क्या होता है, दूसरा होता है कि जब आपका km बहुत ज़्यादा होगा कंसंट्रेशन से, मतलब ड्रग की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा लो होगी, मान लो 0.00001, तब dc बाई dt क्या होगा, dc बाई dt इक्वल टू v मैक्स इंटू सी अपॉन, हम क्या कर सकते हैं, km प्लस सी इक्वल टू km लिखते हैं। मतलब अगर हम यहाँ पे km में 0.00001 ऐड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वैल्यू km ही आएगी। तो हम यहाँ पे सीधा सीधा लिख दे रहे हैं क्या, km। तो ये आपका रेट हो जाएगा जब आपका km बहुत ज़्यादा होगा कंसंट्रेशन से। नेक्स्ट है थर्ड कंडीशन कि जब आपका km माइकलिस कांस्टेंट बहुत छोटा होगा कंसंट्रेशन से, मतलब डोज हाई होगा, क्या मैं लिख भी दे रहा हूँ ना, डोज जब हाई हो जाएगा तो ऑब्वियस बात है, हाई डोज होगा तो जो एंजाइम होंगे, कैरियर्स होंगे, वो क्या होंगे, सैचुरेटेड हो जाएंगे।
तो रेट हो जाएगा dc बाई dt इक्वल टू v max इंटू t अपॉन अब आपका km बहुत छोटा हो गया है तो हम km को निगलेक्ट कर देंगे और t से कट गया तो मिला के माइनस dc बाई dt इक्वल टू v max। ठीक, ये आपके तीन कंडीशंस हो गए। ग्राफ क्या कहता है? ग्राफ कहता है कि स्टार्टिंग में आपका जो रेट ऑफ डिक्लाइन होगा वो लीनियर होगा, धीरे धीरे डिक्लाइन होगा। एक टाइम आएगा कि वो कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब हम इसको ये कह लें कि यहाँ पे आपका मैक्सिमम प्रोसेस अगर है, मतलब मैक्सिमम एंजाइम सैचुरेट होकर के एंजाइम की अधिकतम जो कैपेसिटी है वो सैचुरेट हो गई है डिक्लाइन करने की, और इसके बाद ये आपका जो होता है ये आपका V max अपॉन 2 कंडीशन आता है। ये आपका V max अपॉन 2। अब ये यहाँ पे क्योंकि आपके एंजाइम्स सैचुरेट हो गए हैं तो कंसंट्रेशन आपका अब रेट ऑफ डिक्लाइन क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, इसलिए जीरो ऑर्डर आया है ना, जीरो ऑर्डर रेट। क्यों आया? क्योंकि हाई डोज है, एट हाई डोज। ठीक, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर होता है, फर्स्ट ऑर्डर रेट एट लो डोज। ठीक है, ये आपका मिक्स्ड ऑर्डर होता है, मिक्स्ड ऑर्डर। ठीक, डीसी बाई dt